अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड द वीडियो एंड द व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से हैं। और जी जनाब, आज मैं खैरियत से नहीं हूँ बिकॉज़ के मुझे बहुत टेम्परेचर, बॉडी पेन और तबीयत बस कुछ अच्छी नहीं है। और ये है कि मैं आपसे शेयर कर रही थी अपनी रमज़ान पर रैप्स, और बहुत कुछ डिसाइड किया हुआ था, प्लान किया हुआ था करने का कि मैंने ये बनाना है, मैंने ये बनाना है, मैंने ये बनाना है। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए मतलब कि सामान भी लाया हुआ था कि मैं इससे ये बनाऊंगी और ये तो वो फला फला। हुआ क्या कि लाइफ में वैसा नहीं होता जो हम चाहते हैं ना, वो होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है ना। तो ऐसा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि अचानक से हमारी जो फ्रिज है उसकी कूलिंग को कोई प्रॉब्लम हो गई और फ्रीज़र में भी मतलब कि कूलिंग नहीं हो रही थी। और शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है और मुझे इस टाइम बहुत सर्दी लग रही है। शायद आवाज़ से भी आपको फ़ील हो रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हुआ क्या, एक तो फ्रिज ने धोखा दे दिया। ठीक पता करवाया, सबने आके चेक किया, कह रहे हैं कि भाई मतलब बिल्कुल ठीक है फ्रिज, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको और A1 है। अच्छा A1 है तो कूलिंग क्यों नहीं कर रही ये नहीं कोई बता रहा। तो बस फिर रमज़ान के लिए मैंने कुछ भी ये मतलब समोसे, रोल और इस तरह के आइटम बहुत सारे सोचे हुए थे बनाने के, कुछ भी नहीं बना पाई। और बस ये थोड़ी सी प्रेप की हुई है, मैं कहा चलें ये आपके साथ शेयर करूं। और ये है कि हुआ क्या कि मैं गई हुई थी फ्राइडे को मम्मी की तरफ, रहना था मैंने, संडे को ईद की शॉपिंग करके तो मैंने वापस आना था। बट क्या हुआ कि सैटरडे को ही मुझे कॉल आई कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। तो बस फिर मैं घर आ गई, उनकी केयर वगैरह की। तो हुआ क्या, केयर कर करके कि मुझे खुद को उसी तरह टेम्परेचर, बॉडी पेन, बल्कि राफ़े को भी इसी तरह ही मुझसे स्टार्ट हो गया। उनसे मुझको लगा और मुझसे राफ़े को लगा, इस तरह करके होता है ना, एक बीमार हो तो सभी बीमार। जब इतनी प्रॉब्लम बन गई ना, मतलब कि घर को कैसे मैनेज किया जाए। अब्दुल अहद माशाल्लाह से उसने काफ़ी सारा करवाया मेरे साथ। तो मैंने कपड़े भी धोने थे, मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी, वो नहीं मैं कर पा रही इस बार। और वैसे तो हाँ, मेरे घर में कोई मतलब कि जाले वगैरह नहीं है, तो इस तरह के ये है कि जब भी मैं देखती हूँ तो मैं उसको क्लीन कर ही लेती हूँ। इतना कुछ डीप क्लीन के लिए नहीं है। किचन में भी मतलब कि मेरी सारी कैबिनेट्स वगैरह अरेंज है और इस तरह ना, बस थोड़ा सा टाइल्स को क्लीन करना था, तो वो रह गया काम। तो अल्लाह खैर करे, ज़िंदगी हो, सेहत हो तो ये तो काम चलते ही रहते हैं। तो ऐसा है कि मैंने जो जो प्रेप की मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। और मतलब कि सोचता कुछ और है इंसान और होता कुछ और है होता है ना ऐसे ही। तो बच्चों के लिए मैंने सेव करके रख दिए थे पोटैटो, चिप्स वगैरह, फ्राइज़। तो 3 डेज़ के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए जो उनसे ये फ्राइज़ हो गए थे तो फ्रीज़, तो फिर मैंने कहा चले फ्रोज़न फ्राइज़ ही बना के बच्चों को देते हैं। तबीयत तभी भी ठीक नहीं थी, तो बस बच्चों ने कहा खाने हैं, तो वैसे मैं बूंदी बनाने लगी थी रमज़ान के लिए ही। तो बस ये है कि फिर मैंने कहा चले बच्चों को इसी पे टरका दिया जाए तो बस बच्चों के लिए फिर मैंने फ्राइज़ बनाए जो कि बहुत अच्छे बने थे। बस इसके बाद फिर मैंने बूंदी बनानी स्टार्ट की। मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, तकरीबन मेरे पास 1 kg बेसन है यहाँ पे, और अपनी मर्ज़ी से आप नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड की थी बिकॉज़ कि मुझे
अजवाइन का टेस्ट अच्छा लगता है और मज़ा आता है थोड़ा सा। तो आप भी डालिएगा तो अच्छा लगा तो बताइएगा। बस इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है ना मिक्स कर लिया था और फिर मैंने बीटर की हेल्प से इसको बीट कर लिया था। यहाँ पर अगर आप बेसन छना हुआ यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने बेसन को छान लिया था और पहले मैंने थोड़े से बेसन को मिक्स किया और फिर मैंने बीच में और ऐड करके मतलब कि फुल 1 केजी बेसन से बूंदी बनाई थी और बहुत इजीली बनी थी। और ये मैं ख़ास तौर पे स्पून लेके आई थी बूंदी बनाने के लिए। मुझे बाज़ार जैसी बड़ी बड़ी बूंदी चाहिए थी, घर में इतना कोई वो स्पून नहीं था कि जिससे बूंदी बन सके। मतलब बड़ी बड़ी तो मुझे बड़ी बड़ी बूंदी अच्छी लगती है, तो फिर मैंने वो बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। तो बहुत टेस्टी बनी थी। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि मैंने क्या किया था, मैंने बूंदी बनाई थी और उसको फुल डन नहीं किया था। मतलब कि जब वो इतनी हो गई कि वो ठहर सके, शेप ले ली उसने, तो हाफ डन में मैंने उसको निकाल लिया था। बिकॉज़ कि मैं चाह रही थी कि सेम एक जैसी मतलब कलर उनका आए ना। तो बस फिर मैंने उन्हें हाफ डन में निकाल लिया था और दोबारा जो-सा उन्हें मैंने दोबारा से इकट्ठा करके सबको मैंने हाफ हाफ करके ना फ्राई कर लिया। बिकॉज़ ये आप यकीन मानेंगे, ये 1 केजी ऑयल है और देखने में कम लग रहा है क्योंकि मेरा बर्तन जो सा है वो कढ़ाई मेरी बड़ी है, तो इसलिए। और ये मेरी जब ठंडी हो गई तो मैंने इसे पैक करके रख ली। फिर मैंने धनिया को पाउडर मैं बाहर से नहीं लाती, तो घर में ही धनिया साफ़ करके और मैं इसका पाउडर बनाती हूँ। और राफ़े ने बहुत तमाशे लगाए कि इसने मुझे बिल्कुल भी क्लीन नहीं करने दिया। यकीन माने 3 दफ़ा क्लीन किया और 3 दफ़ा ही इसने सारे को जो-सा है वो मिक्स किया। और ये जो मैंने साथ छोटी-सी प्लेट रखी हुई थी जिसमें मैं सारा चुन-चुन के डाल रही थी, उस सारे को बीच में मिक्स किया। बस बच्चों के साथ काम ऐसे ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल से वो थोड़ा बहुत किया, पूरा नहीं क्लीन कर पाई। और फिर जितना क्लीन किया था उसको मैंने मसाला मोटा-मोटा सा ना दरदरा सा पीस के रख लिया था। और यहाँ पे ये है कि मैंने धनिया पुदीना और चटनी बनाने के लिए धनिया पुदीना को मैंने रख लिया था, क्लीन कर लिया था। एक ही दिन मैं बैठ गई थी तो बैठ के कर लिया। तो बस कुछ शूट वगैरह नहीं कर पाई बिकॉज़ कि अपनी तबीयत ठीक ना हो ना, तो मतलब कि शूट करना तो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और काम करने के बस कहते हैं काम ही ख़त्म हो जाए किसी तरीके, बस जान छूट जाए क्योंकि रमज़ान में करना, आई नो ना कि भई राफ़ी बहुत तंग करता है, तो राफ़ी के तंग करने की वजह से ही मैंने ये सारे काम मैंने कहा कि मैं पहले से ही कर लूँ। ताकि राफ़ी एंड टाइम पे, मुझे पता है सहरी और इफ्तारी में देखिए मेन टाइम वही होता है, तो नहीं आपको हो रहा होता कि आप थोड़ा लेट काम कर लें, आपने मेन टाइम पे ही करना है। तो बस फिर मैंने ना ऐसे किया कि इनको क्लीन कर लिया था, कुछ शूट वगैरह नहीं किया था। और जो मुझे चटनी के लिए चाहिए था वो मैंने निकाल लिया था। और बाकी जो सा है वो मैं रख लूँगी सेव करके, कि आगे मुझे किसी रेसिपी वगैरह में या हंडिया वगैरह में यूज़ करना हुआ तो इस तरह काफ़ी टाइम के लिए जो है वो सेव हो जाएगा। और ये है कि चटनी फिर मैंने वो भी रिकॉर्ड नहीं की थी, तो बस चटनी बना के ये मैंने आइस क्यूब्स ट्रे में बना के तो ये मैंने फ्रीज़ कर दी थी। मैंने साथ ही बैठे बैठे पालक को भी क्लीन करके कटिंग कर दी थी और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और बाद में मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने पालक भी की थी। यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़ा मिक्स, क्योंकि पकौड़ा मिक्स बनाना भी बहुत ईज़ी है और बहुत, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जिनके छोटे बच्चे हैं सॉरी, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना बनाना। बिकॉज़ के बहुत ईज़ी हो जाता है पकौड़ा मिक्स बनाने से, और मैं तो हमेशा बनाती हूँ। और बहुत मतलब कि अच्छा रहता है और ईज़ी रह जाता है, हैंडी रहता है। ये मतलब कि बच्चों के साथ तो बहुत ईज़ी रह जाता है। तो बस यही है आज की मेरी वीडियो, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत होती है बनाने में। और अगर व्यूज़ ना आए और लाइक ना की जाए तो मतलब कि इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, ये चीज़ होती है ना। तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। मेरा शॉर्ट्स में भी मैंने इसका वो 3 केजी के मैंने बनाया था
पकौड़ा मिक्स। और यहाँ पे मैं तकरीबन जो सा, क्योंकि वो मेरा 3 kg का बच गया था, तो इस बार तो बनाने का बहुत ज़्यादा प्लान था, काफ़ी सारी चीज़ें, बट नहीं हो पाया जो अल्लाह को मंज़ूर। तो देखेंगे जब